36 वर्षीय बेलारूसी बॉडी बिल्डर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिम जाने वाले 10 में से एक व्यक्ति डिस्मोर्फिया से पीड़ित है। यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। मिस्टर ओलंपिया कैटेगरी के 100 एथलीट्स में से 7 की मौत, औसतन उम्र सिर्फ 36 साल। सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ठीक है जी, हार्ट पंप ज़्यादा जी हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो जाती है सप्लीमेंट्स करके। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ मिल रहे ने। केवल 2021 में 20+ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की मौत, जिनमें से सबसे कम उम्र 27 साल थी। ब्लू जोन दुनिया के वो क्षेत्र जहां लोग सबसे लंबा जीते हैं और वहां के लोग जिम नहीं जाते। दिल की धमनियां जकड़ सकती हैं। हफ्ते में केवल 150 से 300 मिनट व्यायाम का सार। ILC UK के अध्ययन में पाया गया कि एक जिम पर्सन की अपेक्षा एक नॉर्मल व्यक्ति में 5.3% ज्यादा जीने की संभावना है। लोग जिम जाते हैं क्योंकि स्टेटस का सिंबल बन गया है। जिम का भूत ऐसा कि रिश्ते नाते सब एक तरफ, लेकिन बदले में जिम क्या दे रहा है? मौत का वो मंजर जिसे देखकर आपकी आंखें, कमाई का कोई जरिया हो या ना हो, लेकिन सप्लीमेंट हमेशा, और बदले में जिम क्या दे रही है? बुढ़ापे की वो मार जिसे लोग झेल नहीं पाते और अंत में सामने आता है मौत का वो दर्दनाक मंजर। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इस वीडियो में लोगों के सिर से जिम का अनावश्यक भूत उतारने वाले हैं। आधुनिक जिम कल्चर में कई प्रकार की फिटनेस मेथड घूमती रहती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में देखा गया कि ऊंची प्रतियोगी गतिविधियां जीवन को लंबा बना रही हैं। जैसे कि एक ILC UK के अध्ययन में पाया गया कि स्विमिंग के शीर्ष चैंपियन, स्विमिंग के शीर्ष तैराकरों की औसतन आयु सामान्य लोगों से 5.3% अधिक है। लेकिन इसी दौरान कई चौंकाने वाली घटना भी सामने आती है। उदाहरण के लिए 2024 में 28 वर्षीय ब्राजीलियाई बॉडी बिल्डर जोसे कमेचिया को वर्कआउट के दौरान कार्डियक अरेस्ट आया और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसी तरह 19 वर्षीय बॉडी बिल्डर मैथ्यूस पावलक की भी अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई, जिससे सोशल मीडिया पर एस्टेरॉयड के असर पर चर्चा छिड़ गई। ये केस दिखाते हैं कि अक्सर बॉडी बिल्डर और नियमित जिम जाने वाले लोग भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के शिकार हो सकते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। विज्ञान ने फिटनेस के ऊपर कई विरोधाभासी परिणाम दिए। उन परिणामों को देखने से पहले सप्लीमेंट्स बॉडी पर काम कैसे करते हैं, जिम को एक्सपोज करने से पहले हम जिम को थोड़ा सा रोस्टिंग करते हैं, क्योंकि लोगों के सर पर जो अचानक जिम का भूत सवार हुआ है उस पर थोड़ी सी रोस्टिंग तो बनती है। हम जिम को एक्सपोज भी करेंगे, लोग कैसे मर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम रोस्टिंग की ओर चलते हैं। लोग मर रहे हैं, फिर भी एक अलग प्रकार की भसड़ मची हुई है। आज के युवा का एक ही मंत्र, जिम जिम जिम। पढ़ाई छोड़ो, नौकरी की टेंशन छोड़ो, और तो और गर्लफ्रेंड छोड़ो, लेकिन एक भी दिन जिम मत छोड़ो। क्या जिम? अधिकांश लोग तो इसीलिए जिम कर रहे हैं ताकि लड़कियों को लुभा सके, और वर्तमान में जो है उसके साथ ठीक से रहा नहीं जा रहा, बेटर की तलाश है ना। जिम प्राचीन भारत का हिस्सा है। भारत में जिम कल्चर की जड़ें प्राचीन हैं। व्यायामशालाएं, अखाड़े और इंडिया क्लब्स हजारों साल पुराने हैं। वो लोग भी जिम करते थे। आमतौर पर जिम का मतलब है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, यानी जब आप स्वस्थ रहोगे तो ज्यादा टाइम दे पाओगे अपनी पार्टनर, अपनी फैमिली और अपने चाहने वालों को। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जिम के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। जिम के चलते अपने पार्टनर को इग्नोर या छोड़ दे रहे हैं, फैमिली की बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं, और खाने की तो क्या कहने, इनकी डाइट की तो क्या कहने, बस जानवरों की तरह खाए जा रहे हैं, सो रहे हैं, जिम कर रहे हैं, खा रहे हैं। इनमें और जानवर में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। और एक असलियत ये भी है कि जिम में काम करने वालों से ज्यादा सेल्फी लेने वाले मिल जाएंगे। तुम लोग वर्कआउट करने गए हो या सोशल मीडिया पर दिखने, एक स्टेप लगाया नहीं कि 15 एंगल से फोटो खींचना शुरू। ये सच है। अगर जिम में कह दिया जाए कि फोन कैमरा मना है और कोई भी अपनी बॉडी का शो अप सोशल मीडिया पर नहीं करेगा, तो मैं लिख कर देता हूँ कि 50% लोग जिम जाना और जिम करना छोड़ देंगे। और इनके स्टेटस के तो क्या कहने, जिम करते हुए KGF का सीन डालेंगे कि माँ मैं तुम्हें दुनिया का सारा सोना ला कर दूंगा। व्हाट? कौन सा सोना है जो जिम में मिल रहा है? गोल्ड मेडलिस्ट बॉडी बिल्डर की लिस्ट में तो तुम आने वाले नहीं हो। और घर में आटे का डिब्बा खाली हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्स का डिब्बा हमेशा भरा रहेगा। ये जो तुम स्कूप भर भर के सप्लीमेंट्स और प्रोटीन गटक रहे हो ना, इसका बिल तुम्हारी किडनी और लीवर चुकाएंगे, वो भी ब्याज के साथ। आज तो ये बॉडी बहुत मस्त लग रही है, बुढ़ापे में यही बॉडी बोझ लगेगी।
और सबसे अमेजिंग बात, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, नौकरी का अता पता नहीं और तो और कमाई का कोई सोर्स भी नहीं, फिर भी जिम की फीस महीने की पहली तारीख को पहुंच जाती है। पता नहीं ये कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां 6 ऐप के साथ साथ महीने का राशन भी आने वाला है। लगता है इन लोगों ने जिम को बैंक समझ रखा है कि जितना पसीना बहाओगे उतनी कमाई। लेकिन मैं बता दूं, पसीना बहाने से सिर्फ पानी की कमी होती है। और देखो, मैं जिम के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं। आमतौर पर देखा जाए तो जिम तब के चौंचले हैं जब आप सेटल हो, आपके पास कमाई का कोई सोर्स हो। वो लोग जो घंटों ऑफिसों में कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, वो लोग जिनके पास काम के अलावा बहुत सारा अतिरिक्त समय बचता है और वो उस खाली समय में अपनी फिटनेस की देखरेख करने के लिए जिम, व्यायाम, योगा कर सकते हैं। प्राचीन लोग भी व्यायाम करते थे, योगा करते थे, फिटनेस के लिए कुश्ती वगैरह करते थे। काम कुछ कर नहीं रहे, किसी काम के नहीं हैं, लेकिन जिम का खर्चा बराबर। और लोगों के सामने तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंट के साथ सामने आते हैं जैसे कोई महारथी हो। जैसे कि लड़की वाले ने देखने आएंगे तो घर वाले कहेंगे, देखो भाई दहेज ज्यादा लगेगा क्योंकि लड़का हमारा जिम करता है। क्या करता है? जिम करता है। चलो मान लिया बॉडी बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कैसे? सोशल मीडिया पर देखकर टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी किए जा रहे हो। डॉक्टर्स बताते हैं कि भारी वजन या गलत फॉर्म में वजन उठाने से पीठ, कंधा और घुटनों में चोट लगना आम बात है। गलत तरीके से भारी वजन उठाया तो यह आपकी कमर में एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल सकता है। सीधी बात, बिना गुरु के गुरुता दिखाने की चाह में आप अपनी रीढ़ की हड्डी को खराब कर सकते हैं और आज का दर्द कल जिंदगी भर की झंझट बन सकता है। आज तो कूल लग रहा है, लेकिन यही गलत पोस्चर 50 की उम्र में आपकी कमर और घुटने की बैंड बजाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि सही ट्रेनर नाम की भी कोई चीज होती है। तब आपसे डॉक्टर कहेगा कि बेटा आप वजन नहीं, लाठी उठाओ। मुझे वीडियो बनाने की नौबत सिर्फ इसलिए पड़ गई क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिम की जो अचानक महालहर आई है, अचानक जो बहार आई है, अचानक जो बड़ी बड़ी जिमों में लाखों की संख्या में योद्धा तैयारी कर रहे हैं, ये किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? कौन सी महाप्रलय आने वाली है? कौन सा दोबारा युद्ध होने वाला है? महाभारत का, प्लासी का, बक्सर का या कलिंग का? मुझे सिर्फ कोई इतना बता दो कि जो बड़ी संख्या में, भारी संख्या में योद्धा तैयार हो रहे हैं, ये किस लिए तैयार हो रहे हैं? देखो, हड्डी के ढांचे पर स्किन की लेयर चढ़ी हुई है बस, लेकिन लोग लगे पड़े हैं घंटों। मांसपेशियां सुन्न पड़ रही हैं, शरीर कांप रहा है, लेकिन फिर भी कानों में ईयरफोन, हेडफोन्स लगाकर मोटिवेशनल गाने और मोटिवेशनल स्पीकरों की बातें सुनकर लगे पड़े हैं कि क्या होगा, मर जाओगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लोग लगे पड़े हैं घंटों। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट बीट्स तेज हो रही हैं, मांसपेशियां सुन्न पड़ रही हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि किसी ने कह दिया था कि पेन से ही बॉडी बनती है। अंत में बस एक बात, जो तुम केमिकल्स और गलत तरीके से बॉडी बना रहे हो, बुढ़ापे में यह तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर पड़ जाएगी। हाँ, तब शायद वो गांव का किसान जो खेतों में काम करता है तुमसे ज़्यादा फिट और तुमसे ज़्यादा खुश रहे। तो अगली बार जब जिम जाओ तो शीशे में देखकर जरूर पूछना कि क्या मैं वाकई में यहाँ फिट होने के लिए आया हूँ या उस भेड़ चाल में फंसने के लिए या डोले सोले का शो अप करने के लिए आया हूँ। बिना समय गंवाए अब अपने मेन टॉपिक्स पर आते हैं कि प्रोटीन बॉडी पर काम कैसे करता है। हमारा शरीर मसल्स बनाता है प्रोटीन के छोटे छोटे ब्लॉक से, इन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स थोड़ी फट जाते हैं जैसे पुराना रबर बैंड, और प्रोटीन उसकी मरम्मत करता है। नया व्यक्ति अगर पहली बार प्रोटीन लेना स्टार्ट करे, 1 स्कूप मिल्क में मिलाकर पिए तो यह पेट में जाकर पचेगा, खून में मिलेगा और मसल्स तक पहुंचेगा। लेकिन याद रखना, बिना एक्सरसाइज किए कुछ नहीं करता। अब बात करते हैं क्रिएटिन की। ये बॉडी में पहले से उपस्थित होता है मसल्स की बैटरी की तरह। जब तुम भारी वजन उठाते हो तो शरीर को तेज एनर्जी चाहिए, वो एटीपी नाम का ईंधन बनाती है। क्रिएटिन उसी को हेल्प करता है। नया यूजर इसे रोज 5 ग्राम ही लें। पहले 3 से 5 दिन लोडिंग फेज में ज़्यादा लो तो शरीर में पानी भर जाता है, वजन 1 से 2 किलो ज़्यादा बढ़ जाता है और फीलिंग्स, जिम में आप ज़्यादा रैप्स और ज़्यादा ताकत महसूस करोगे। धीरे धीरे हफ्तों में मसल्स फूलने लगते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब असली सवाल, क्यों ये बॉडी को हमेशा के लिए बीमार बना देते हैं? चलिए डेटा देखते हैं। भारत में प्रोटीन सप्लीमेंट का बाजार 2025 तक 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है, लेकिन एक स्टडी सिटीजन्स प्रोटीन प्रोजेक्ट ने 36 पॉपुलर ब्रांड्स चेक किए। रिजल्ट 70% में लेवल झूठा, प्रोटीन की मात्रा कम
और 14% में जहर जैसे टॉक्सिक लीड, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड ये बॉडी में धीरे धीरे जमा होते हैं। किडनी साफ करने की कोशिश करती है लेकिन बोझ बढ़ता ही जाता है। ICMR की 2024 की रिपोर्ट ने वार्निंग दी थी कि ज्यादा प्रोटीन से किडनी डैमेज, डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स असंतुलन हो सकते हैं। 2025 की एक बड़ी स्टडीज में 20,000 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्सों को अगले 8 साल तक ट्रैक किया गया, जिसमें पाया कि उनकी औसतन आयु सिर्फ 42 साल थी। रिसर्च बताती है कि 2 ईयर से इससे ज्यादा एस्टेरॉयड का उपयोग करने से हृदय पर स्थायी नुकसान बनता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन स्टडी के अनुसार हृदय की पंपिंग क्षमता में गंभीर कमी, धमनियों में प्लग का तेजी से जमना आदि प्रॉब्लम उत्पन्न होती हैं। एक 30 वर्ष के बॉडी बिल्डर जॉय फेरल का केस सामने आया जिसे हार्ट फेल हो गया था। डॉक्टर का कहना था इनमें जो कंडीशन दिखी वही सेम कंडीशन एक 75 ईयर्स ओल्ड धूम्रपान करने वाले व्यक्ति में दिखती है। नॉर्वे की एक स्टडीज में पता चला कि लंबे समय से एस्टेरॉयड यूज करने वालों का दिमाग तेजी से बूढ़ा होता है। यह स्टडीज 130 एस्टेरॉयड यूजर्स और 99 नॉन एस्टेरॉयड यूजर्स पर की गई थी। आर्टिफिशियल मसल्स की कमजोरी, जो लोग केमिकल्स और एस्टेरॉयड से बॉडी बनाते हैं वो बुढ़ापे में विभिन्न समस्याओं से जूझते हैं, जैसे कि 40 की उम्र के बाद तेजी से मसल्स लॉस होना, जोड़ों में गंभीर समस्याएं और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कमजोरी ये आम समस्याएं हो सकती हैं। ब्लू जोन दुनिया के वो क्षेत्र जहां लोग सबसे लंबा जीते हैं और वहां के लोग जिम नहीं जाते बल्कि दैनिक जीवन में प्राकृतिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कि खेती, बागवानी, पैदल चलने जैसे काम, और औसतन 100 साल जीते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी फिटनेस रूटीन से पहले डॉक्टरी चेकअप जरूरी है। बार बार सुनसान पड़े दिल की बीमारियां खोजने के लिए समय समय पर मेडिकली जांच कराना और साथ ही संतुलित डाइट लेना आवश्यक है। इसके साथ ही बिना प्रमाणित सप्लीमेंट का सेवन या शरीर को सूक्ष्म स्तर पर दबाव डालना, जैसे बिना रुके लंबे समय तक लगातार जिम करते रहना, यह हृदय जोखिम को निमंत्रण देने का काम करता है।